ले रहे हैं हम सांस ले रहे हैं और भोलेनाथ की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। भोलेनाथ की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। भोलेनाथ की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम जानते हैं इसमें कुछ सुनाई पड़ेगा नहीं, होठ मोठ लड़ाते रहते हैं लोग कि हम सांस ले रहे हैं भोलेनाथ की बदौलत हम सांस ले रहे हैं भोलेनाथ की बदौलत हम सांस ले रहे हैं भोलेनाथ की बदौलत ये जान जिस्म में है, ये जान जिस्म में है भोलेनाथ की बदौलत रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया क्यों तेरे अभिमान की बदौलत
से थमी हुई है, सूरज निकल रहा, सूरज निकल रहा है कि भोलेनाथ की बदौलत कथा क्या कर रहे थे? आप लोगों को याद नहीं है? पीछे वाले आप लोग देखो, ऐसा है हमारी थोड़ी नजर कमजोर है, दिखाई कम पड़ता है। आप लोग थोड़ा बोलते रहा करो, ताली वाली बजाते रहा करो, नहीं तो हमको ऐसे आप उधर दिखता तो है नहीं, तो ऐसा लगता सब गमला रखे हो पीछे। थोड़ा बोलते रहो तो हाँ लगता है आप लोग भाव से शिवपुराण की कथा सुन रहे हैं। तो देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पावन कथा ये जो यहाँ पर चल रही है, वहां पर भोले बाबा भी कथा सुन रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ही नहीं सुन रहे हैं। महादेव स्वयं इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। महात्मा अगस्त जी कथा का वाचन कर रहे हैं और भगवान शिव कथा को सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना नहीं है। विडंबना क्या है? यहाँ पर कथा को केवल भगवान शिव ने ही सुना है, माता सती जी ने कथा को नहीं सुना। माता सती जी कथा को नहीं सुन रही है, क्योंकि गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि राम कथा और मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी और सुनी महेश राम कथा को महात्मा अगस्त जी ने बड़े भाव से सुनाया। लेकिन सुना किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। कथा तो केवल भोले बाबा ने ही सुना है। अच्छा, अगर माता सती ने कथा को सुना होता तो इसमें सती जी का नाम लिख सकते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में भी इस कथा का वर्णन करते हैं, तो वहां पर ये लिख देते कि सती महेश सुनी सुख मानी। साहित्यिक दोष नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर केवल लिखा है सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भगवान शिव ने सुनी महेश, भोले बाबा ने ही सुना, सती जी ने कथा को नहीं सुना। और एक बात बताइए, कथा को माता सती जी ने सुना नहीं, तो भोले बाबा को ये लग रहा है कि सती जी अपराध कर रही हैं। कथा में आकर के भी हम भगवान की पावन कथा को न श्रवण करें तो इससे बड़ा और अपराध क्या हो सकता है?
इसलिए बोले सुनी महेश परम सुख मानी। केवल भोले बाबा ने कथा को सुना। अब भगवान शिव ने मन में विचार किया, अब कथा में सती भी बैठी है और ये कथा को सुन नहीं रही है, तो क्या किया जाए। भोले बाबा ने कहा अब यहाँ पर अत्यधिक समय देना ठीक नहीं है, ज्यादा समय तक रुकना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि कथा में बैठकर कथा न सुनना ये कथा का अपमान होता है। इसलिए भोले बाबा उठे और महात्मा अगस्त्य जी से निवेदन किया, महात्मा जी आपने बड़ी सुंदर बड़े भाव से कथा को सुनाया, हृदय आह्लादित हो गया, गदगद हो गया। परंतु महात्मा जी अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अगस्त्य जी ने कहा कि प्रभु बताइए क्या बात है। भोले बाबा कहते हैं महात्मा जी अब हम अपने कैलाश को जाना चाहते हैं, मैं कैलाश को जाना चाहता हूँ। और जैसे ही इतना कहा अगस्त्य जी के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। प्रभु आपने आकर के मेरी कुटिया को धन्य कर दिया। आज ये मेरा अहोभाग्य है जो देवादिदेव महादेव मेरी कुटिया में पधारे हैं। लेकिन प्रभु एक बात मुझे बताया जाओ कि आप आज जा रहे हो, पुनः दर्शन कब होगा। भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव दर्शनम, आपका पुनः दर्शन कब होगा ये मुझे बता दो। देवादिदेव महादेव कहते हैं महात्मा जी अरे क्यों परेशान हो रहे हो, अब आपने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, अब जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके पास कथा सुनने अवश्य आ जाऊंगा। और इतना कह करके गोस्वामी बाबा लेखन करते हैं, बोले मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी, 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 मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग रक्ष कुमार भक्ति, भवन संग रक्ष कुमारी, चले भवन बोले मुनि सन बिदा मांगे त्रिपुरारी। देवादिदेव महादेव ने आज महात्मा अगस्त्य जी से विदा ली और विदा लेकर के जैसे ही भोले बाबा चले हैं, गोस्वामी बाबा ने माता सती की सारी डिग्रियां हटा दी। जिस समय माता सती जी कथा सुनने आई थी ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देखा कि ओहो माता सती जी कथा सुनने के लिए जा रही हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सती को जानते हो किन शब्दों से संबोधित किया है। बोले संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन है? माता सती जी। जग जननी भवानी, जगत की माता भवानी जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने माता सती का नाम नहीं लिया, केवल जगत की माता भवानी कह करके संबोधन किया, जगत की माता बना दिया, भवानी बना दिया। क्यों? क्योंकि माता सती जी कथा सुनने जा रही हैं। लेकिन वही सती जी जब वहां पहुंची और कथा को नहीं सुना तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ, हृदयाघात हुआ। माँ मैंने तो आपको जगत की माता बनाकर भेजा और आपने ही ऐसा अपराध किया, इसलिए गोस्वामी बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। सारी डिग्री अपनी हटा दी, जो डिग्री अभी दी थी ना सब हटा दी। अब मुनि सन बिदा मांगी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब माता सती जी वापस जा रहे तब
गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा, किसी ने अब कौन जा रहा है? आपने जब भेजा था तब तो जगत की माता भवानी बनाकर, अब बोले अब जगत की माता और भवानी जी नहीं, अब दक्ष की बिटिया जा रही है। अब केवल दक्ष की कन्या रह गई। चले वो भवन संग दक्ष कुमारी, साथ में केवल दक्ष की कन्या जा रही है, सारी बिगड़ी गायब हो गई। कहने का तात्पर्य बंधुओं, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। और जब हम भगवान से ही धोखा करने लगे तो फिर हमारा जीवन कहाँ जाएगा? इसलिए हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान के चरणों से प्रेम करना है। आप लोगों ने सुना होगा, जो भी विद्वान होता है वो यही कहता है कि भगवान के चरणों से प्रेम करो। आज तक किसी ने ये क्या कहा है कि भगवान के मुख से प्रेम करो? किसी ने कहा? नहीं कहा। या किसी ने ये कहा हो कि भगवान के उदर से प्रेम करो? नहीं कहा है। किसी ने ये कहा और हाथों से प्रेम करो? ऐसा नहीं, केवल भगवान के चरणों से प्रेम करो। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सभी जीवधारियों को सदगति चाहिए। हम लोगों को क्या चाहिए? सदगति। और गति करने का कार्य कहाँ होता है? चरणों में। यदि आपको सदगति चाहिए तो आपको भगवान के चरणों से प्रेम करना ही पड़ेगा। इसलिए सभी भक्त भगवान शिव से प्रेम करें, और जिसका भगवान से प्रेम हो गया उसके जीवन में कोई भी अभाव नहीं रह जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाँ, धीरे धीरे करके ये जो लोग आप चढ़ा रहे हैं ना, ये उधर रखते जाइए, ज्यादा एकदम भीड़ भीड़ मत लगाओ और वहां पे रखते जाओ। आए तब तक हम सभी भक्त भगवान शिव का ध्यान करते हैं और भोले बाबा से कहते हैं कि प्रभु कि न जाने क्यों बहुत रोया याद में भोले न जाने।
बिना नींद भर सोया तुम्हारे याद में
शंकर भगवान की हर हर आज देवादिदेव महादेव भगवान शिव माता सती जी के साथ कथा सुनकर वापस जा रहे हैं। अच्छा, और एक विशेष बात आपको बताएं, जब भी आप कथा से वापस जाएंगे, कथा से जब आप वापस अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करेंगे तो रास्ते में आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। ये शिव महापुराण की कथा का फल है। जब आप यहाँ से कथा सुन के वापस जाएंगे तो आपको भगवान का दर्शन रास्ते में अवश्य होगा। अच्छा, आज कथा का चौथा दिन है ना? हाँ, चौथा दिन है। चौथा दिन है। आप तो 3 दिन से रोज कथा सुन के जा रहे हो, रास्ते में किसी को भगवान का दर्शन हुआ है? आप लोगों को, जिनको हुआ है जरा हाथ खड़ा करें। आपको हुआ, एक लोग, और किसी को नहीं हुआ? 2 लोग 3 लोग रास्ते में भगवान मिले थे, क्या कह रहे थे? क्या कहा? महाराज घूम रहे थे, महाराज घूम रहे थे भोलेनाथ के। अच्छा, चलो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है। भगवान सबको ही मिलते हैं, ऐसा ही नहीं कि इनको ही मिले। परमात्मा सभी को मिलता है। हम लोग जब भी कथा से जाते हैं तो भगवान जरूर मिलते हैं, हम आपको सबको मिलते हैं। लेकिन ये है, अगर आपने मन से कथा को श्रवण किया है तो आपको भगवान मिलेंगे और आप भगवान को पहचान जाएंगे। और यदि आपने कथा में मन नहीं लगाया है, आप बैठे तो कथा में रहे परंतु आपका मन अस्त व्यस्त रहा है, इधर उधर रहा है, तो भगवान तो आपको फिर भी मिलेंगे, क्योंकि शिव महापुराण की आप कथा सुन के वापस जा रहे हैं। भगवान तो तब भी मिलेंगे, परंतु ये है, अगर कथा को मन से सुना नहीं तो भगवान मिलेंगे, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में वो परमात्मा मिल जाए। इसलिए कथा सुन के जब भी आप वापस जाएंगे, तभी तो कहा जाता है कि मन लगाकर कथा सुनो। कथा में मन आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, मन से ही कथा सुननी चाहिए। तो आज जब भी आप कथा सुनकर वापस जाएंगे आपको भगवान मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है, मन से सुनी होगी तो पहचान जाओगे, और मन से नहीं सुनी है तो आपको भगवान तो तब भी मिलेंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कोई प्रमाण, आप जो कथा सुन रहे हैं उसी में प्रमाण मिलता है। भोले बाबा और माता सती जी, ये दोनों लोग कथा सुनने के लिए महात्मा अगस्त जी के यहाँ गए, वही गए थे ना। कथा को सुना किसने? देवादिदेव महादेव ने, हमारे भोले बाबा ने ही कथा को श्रवण किया। अब माता सती जी ने कथा को नहीं सुना, वहां पर सती जी ने कथा को सुना नहीं, तो अब कथा जब सती जी ने सुनी नहीं, दोनों लोग वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में भगवान का दर्शन तो होना ही है, सबको ही होता है, तो इनको भी हुआ। समय कौन सा है, जरा वहां का वो सौंदर्य देखेंगे। राघवेंद्र सरकार राजा राम जी का अवतार हुआ है, अयोध्या में भगवान राम का अवतार हुआ। और बोले ही समय और भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतार। भगवान राघवेंद्र सरकार जी का अवतार हुआ है। और दूसरी बात, राम जी हैं कहां पर? राम जी जानते हो इस समय कहां हैं? राम जी बोले गंगा के पार हो चुके थे और दशरथ का मरण हो
मित्रता हुई न थी और सीता का हरण हो चुका था। राम जी कहाँ गए हैं? गंगा के पार आए हैं। अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी का देहांत हो गया है। दशरथ जी ने देह का परित्याग कर दिया है। इधर सुग्रीव मित्रता हुई न थी और सीता का हरण हो चुका था। सीता माता का हरण हो गया है और अभी सुग्रीव से राघवेंद्र सरकार जी की मित्रता नहीं हो पाई है। राम जी किस अवस्था में है? जंगल में माता जानकी जी की खोज करते हुए घूम रहे हैं कि हाय सीते और कहाँ खो गई हो। लाला पंडित जी राग दरबारी, हाँ ये लाला पंडित जी कह रहे थे महाराज जी राग दरबारी थोड़ा सुना देना, इनको अच्छा लगता है। तो हम याद आ गया मुझे अभी, हम गला सुना देते हैं कि हाय सीते कहाँ खो गई हो और बिन तुम्हारे न कोई हमारा। हाय सीते कहाँ खो गई हो बिन तुम्हारे माता जानकी के वियोग में विचरण कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार राजा राम जी बड़े ही कष्ट में है, बड़े दुखी है। अब यहाँ पर गोस्वामी बाबा लेखन करते हैं, राम जी जानते हो, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता सरकार राजा राम जी खगों से पूछ रहे हैं, मृगों से पूछ रहे हैं, मधुकरों से पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। राम जी ने यहाँ पर 3 लोगों से पूछा है। सबसे पहले खगों से पूछा, हे खग, खग माने क्या होता है? हाँ पक्षी, खग माने होता है पक्षी। राम जी ने सबसे पहले तो पक्षियों से पूछा। पक्षियों से क्यों पूछा? राघवेंद्र सरकार राजा राम जी मानो विचार करते हैं, यदि कोई निशाचर, कोई दैत्य मेरी जानकी को चुरा करके और आकाश मार्ग से गया होगा तो
ये पक्षी सारे आकाश में ही उड़ते हैं और इन पक्षियों ने मेरी जानकी को जाते हुए अवश्य देखा होगा। इसलिए हे खग मृग, सबसे पहले खगों से पूछा है, पक्षियों से। दूसरा नंबर आता है मृगों से पूछ रहे हैं। मृग माने हिरण, हिरणों से पूछ रहे हैं। राघवेंद्र सरकार राजा राम जी हिरणों से पूछ रहे हैं। आखिर क्यों? मानो राम जी विचार करते हैं कोई निशाचर, कोई दैत्य मेरी जानकी को चुरा करके और जंगल के अंदर अंदर गया होगा, तो ये मृग सारे जो है जंगल के अंदर ही रहते हैं, वही विचरण करते हैं। इन मृगों ने मेरी जानकी को जाते हुए अवश्य देखा होगा, इसलिए मृगों से पूछ रहे हैं। हे खग मृग और हे मधुकर श्रेणी। तीसरे नंबर में राघवेंद्र सरकार राजा राम जी ने किससे पूछा है? मधुकरों से। आखिर मधुकरों से क्यों पूछ रहे हैं? मानो राघवेंद्र सरकार राजा राम जी, मधुकर माने क्या होता है? नहीं जानता? भंवरा, भंवरा। राम जी भंवरों से पूछ रहे हैं। क्यों? मानो विचार करते हैं यदि कोई निशाचर, कोई दैत्य मेरी जानकी का अपहरण करके और पानी के रास्ते से गया होगा, यानी जलमार्ग से गया होगा, तो ये भंवरे जो है ये सब कमल पर रहते हैं, कमल पर बैठते हैं और कमल जल में ही खिला करता है। इसलिए इन भंवरों ने मेरी जानकी को जाते हुए अवश्य देखा होगा। राघवेंद्र सरकार जी खग, मृग और मधुकर तीन लोगों से एक यहाँ पर और भाव मिलता है। लक्ष्मण भैया, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? राम जी ने कहा तुम लक्ष्मण हो? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ भैया। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम लक्ष्मण हो तो फिर मैं कौन हूं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप भी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र राघवेंद्र सरकार राजा राम जी हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण तो फिर हम दोनों इन जंगलों में क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपकी धर्मपत्नी और मेरी माता जानकी का अपहरण हो गया है, इसलिए हम उन्हीं को ढूंढते हुए उन्हीं की खोज में जंगलों में भटक रहे हैं। राम जी पुनः रोने लगे कि हा गुण खान और जानकी सीता। जानकी कहाँ चली गई हो? राघवेंद्र सरकार इतना दुखी है और इसी समय एक घटना और घट रही है। बंधुओं जानते हो क्या घटना घटी? इधर देवादिदेव महादेव कथा सुन के वापस आ गए। अब इधर राम जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उधर से भोले बाबा आ रहे। राम जी इधर से निकले, भोले बाबा उधर से आए। भोले बाबा ने राम जी को देख लिया। ओहो, आज जैसे ही देखा भोले बाबा गदगद हो गए। आज तो मेरे प्रभु का मुझे दर्शन हो गया। और आज भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। क्या देख रहे हैं? भोले बाबा आज जो है बड़े गदगद हो गए। क्यों? राम जी का दर्शन हो गया कि पीतांबर का वस्त्र सवारे हैं।
त्रैलोक धार त्रैलोकनाथ, त्रैलोक धार त्रैलोकनाथ, नंगे ही पाँव पधारे त्रैलोक धार त्रैलोकनाथ, नंगे ही पाँव पधारे हैं। आज देवादिदेव महादेव भगवान शिव ने देखा राम जी वरकर वस्त्र धारण किए हुए और नंगे पैरों कंटकाकीर्ण मार्ग में विचरण कर रहे हैं। जैसे ही ये दृश्य देखा अब तो भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। हाय, आज हमारे ठाकुर नंगे पैरों से इन कंटकाकीर्ण मार्ग में विचरण कर रहे हैं। भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। अब भोले बाबा ने मन में विचार किया कि मैं इनके पास में जब पहुंच जाऊं तो कम से कम थोड़ा सा हालचाल मिल जाएगा, इनसे थोड़ा सा वार्तालाप हो जाएगा, थोड़ी बातचीत कर लेंगे। तो भोले बाबा ने मन में तो यही विचार किया, फिर एक विचार आया नहीं, हमारे ठाकुर जी आज लीला कर रहे हैं, ये लीला ही तो है इनकी, और ये लीला कर रहे हैं। यदि मैं इनके पास जा रहा हूं तो ये सारे संसार वाले लोग जब देखेंगे कि देवादिदेव महादेव यहाँ जाकर के इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साधारण दशरथ के राजकुमार नहीं है, ये अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप में अवतरित हुए। आज मन में भोले बाबा ने सोचा नहीं, जाना वहां पर ठीक नहीं है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो दुनिया इनका राज खुल जाएगा। अभी तो ये राज है, लोग तो इनको साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, और जब मैं जाकर प्रणाम करूंगा तो ये राज खुल जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भोले बाबा आज नहीं गए, लेकिन हमारे प्रभु हैं, मेरे ठाकुर हैं, तो आज प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा ठीक है, वहां नहीं जाता हूँ, वहां जाना ठीक नहीं, यहाँ से तो प्रणाम कर ही सकता हूँ। और आज देवादिदेव महादेव वहीं पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे ही हाथ जोड़कर खड़े हुए, अब तो अनायास मुख से निकल गया, जानते हो क्या, कि जय सच्चिदानंद जग पावन, और अस कही चलो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन। आज भोले बाबा ने क्या किया, दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया, जय सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। साथ में कौन है, माता सती जी। सती जी ने देखा, अब सती जी को बड़ा कष्ट। सती जी ने मन में विचार किया, ये भोले बाबा की बुद्धि खराब हो गई क्या, ये साधारण दशरथ के बेटे, साधारण राजकुमार, और भोले बाबा आज इनको सच्चिदानंद बोल रहे हैं। हमें लग रहा भोले बाबा कुछ समझ नहीं पा रहे, गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता सती जी तो जानती हैं क्या, बोले शंकर जगत बंदे जग, शंकर जगत
नर मुनि सब नावत सीसा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा, असुर नर मुनि सब शंकर जगत वंदे जगदीसा, और सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, तिरनप सुतन कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद परधामा। देवादिदेव महादेव तो जगत के अर्चनीय वंदनीय प्रादास्मरणीय है, और इन्होंने साधारण राजकुमारों को प्रणाम किया। सती जी को ये बात हजम नहीं हुई। माता सती को शंका लग गई। अभी मैंने निवेदन किया था कि जब भी आप यहाँ से कथा सुन के वापस जाएंगे तो रास्ते में आपको भगवान का दर्शन अवश्य होगा। बताया था ना, ये आपके ऊपर है। आपने कथा को सुना है तो पहचान जाओगे, कथा को नहीं सुना है तो आप पहचान नहीं पाओगे। यहाँ पर भोले बाबा ने कथा को सुना था, इसलिए भगवान राघवेंद्र सरकार राजा राम को पहचान गए, और माता सती ने कथा को नहीं सुना, इसलिए माता सती नहीं पहचान पाई, शंका हो गई। और जैसे ही शंका हुई, देवादिदेव महादेव आगे चले, माता सती के हृदय में शंका बढ़ती जा रही है, ये क्या हो रहा है। भोले बाबा, यद्यपि माता सती ने कहा नहीं, मानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि यद्यपि प्रकट न कहेऊ भवानी, लेकिन हर अंतर्यामी सब जानी। माता सती ने ये कहा नहीं कि मुझे शंका है या ऐसा कुछ, भोले बाबा स्वयं जान गए। हर अंतर्यामी सब जानी, देवादिदेव महादेव से छुपाए क्या है। तो भोले बाबा समझ गए, और भोले बाबा ने क्या किया, आज माता सती से ऐसे निवेदन कर दिया, सती जिनके बारे में तुम शंका कर रही हो ना, उनके लिए तुम शंका मत करो। तुम नहीं जानती हो वो है कौन। वो कौन है कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, और सेवई जाय सदा मुनि धीरा। महाराज, जिनकी कथा अभी सुनकर के आ रही हो सती, ये वही राम जी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिनकी कथा सुनी थी, ये वही ठाकुर जी है मेरे। और सती जानती हो कि रमते हैं रोम रोम में, रमते हैं रोम रोम में, और श्री राम वही है, श्री राम वही है। बसते हैं आत्मयोग
जो रोम रोम में रम रहे हैं वही राम है। ये कोई राम साधारण नहीं है, रमते हैं रोम रोम में, व्यापक है ओम ओम में, श्री राम वही है। सती इनके बारे में शंका मत करो। और बंधुओं, ब्रह्म सूत्र कहता है अथार्तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म शंका का विषय नहीं है, ब्रह्म तो जिज्ञासा का विषय है, ब्रह्म जानने का विषय है। तो ब्रह्म जानने की वस्तु है, ये शंका का विषय नहीं। सती इनके बारे में शंका मत करो। सती जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आप कहते हो कि राम जी के बारे में हम शंका न करें। आप कहते हो ब्रह्म है, ब्रह्म के अंदर तीन विशेषताएं होती हैं। जो ब्रह्म है उसके अंदर तीन विशेषताएं हैं। क्या? पहली विशेषता है सर्वज्ञता, सर्वज्ञ है ब्रह्म। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने होता है सब जानने वाला। ब्रह्म तो सब कुछ जानता है। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं, चींटी के पग घूंघर बाजे वो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में जब घुंघरू बजती है वो भगवान सुन लेते हैं। आप विचार करो चींटी कितनी बड़ी होती है और उसके पैर में जो घुंघरू बंधा होगा वो कितना बड़ा होगा, लेकिन परमात्मा वो भी आवाज सुन लेता है। तो पहला गुण है परमात्मा का सर्वज्ञता। परमात्मा का दूसरा गुण है सर्वत्रता। सर्वत्रता मतलब हर जगह रहने वाला, हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर जगह, सारी शक्तियां ब्रह्म में ही समाहित होती हैं। तो ये तीन लक्षण है। अब अगर इनके अंदर ये लक्षण है, ये सब कुछ जानते हैं, तो फिर इनको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी जानकी का अपहरण करके लंका का राजा रावण ले गया। अच्छा, ऐसा है कि नहीं? रावण माता जानकी का अपहरण करके ले गया है, माता सती कहती है, तो इनको पता होना चाहिए और ये सीधे चले जाए लंका को और लंका से अपनी पत्नी को यहाँ ले आए। भोले बाबा ने कहा, सती तुम जो कह रही हो वो बात सत्य है, तुम्हारी एकदम सही है, लेकिन ये इस समय लीला कर रहे हैं और लीला में वास्तविकता नहीं होती। कभी भी देखे लेना, लीला में वास्तविकता नहीं होती है। लीला लीला होती, आपके यहाँ रामलीला होती है ना? आप लोगों ने रामलीला देखी? हाथ उठाए कितने लोगों ने देखी? सब लोगों ने देखी? अच्छा, करी है? अरे वाह, 30 साल करिए। वाह, बहुत सुंदर। हाँ, तब तो फिर ठीक है, फिर आपको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। भगवान शंकर यही बात कह रहे हैं कि सती, ये जो राघवेंद्र सरकार राजा राम जी जो ये कर रहे हैं, ये इनकी नर लीला है। ये साधारण मनुष्यों जैसी लीला कर रहे हैं और तुम कहती हो कि ये चले जाए लंका। लीला में वास्तविकता नहीं। जानते तो ये भी है कि रावण माता जानकी का अपहरण करके लेके आए, लेकिन ये लीला कर रहे हैं और लीला में वास्तविकता नहीं होती है। जैसे आपको बड़ी सरल भाषा में बताएं, भोले बाबा कहते हैं, सती मैं तुम्हें बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूँ। एक गांव में लीला हो रही, माता जी फूल काहे बांट रही है? इनको भगवान पे चढ़ा दो, शांत होकर बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाओ, बीच में गड़बड़ न किया करो। बोलिए वृंदावन में हरे लाल की। तो एक गांव में लीला हो रही थी, रास लीला, वो राम लीला। लीला में जो रावण बन रहा था ना, एक दिन अचानक उस रावण की तबीयत खराब हो गई। अब रावण की जब तबीयत खराब हो गई, अब रात में लीला होना और रावण बेचारा बीमार पड़ा। अब रावण कौन बने? जब रावण की तबीयत खराब, अब रावण बनने वाला कोई नहीं, तो कमेटी का जो
मालिक था, उसने एक पड़ोस में दुकान थी कि दुकान पे देखा एक सेठ जी थे खूब तगड़े। हाँ मामा बैठे हैं, सही कहा। अब जैसे ही उस कमेटी के मालिक ने सेठ जी को देखा तो वो जाकर के सीधे वहीं पर सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी, हमारी इज्जत का सवाल, आज हमारी इज्जत बचा दीजिए। सेठ जी ने कहा भैया क्या हो गया, आपको हल्दी मिर्चा धनिया चीनी चाय पत्ती जो भी वस्तु की आवश्यकता हो मुझे बताओ, मैं अभी आपको व्यवस्था कर रहा हूँ। कमेटी मालिक ने कहा नहीं सेठ जी, हमें ये आपकी सामग्री कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा तो फिर क्या बात है भाई, पैसे ऐसे की जरूरत हो तो 10-5 हजार रुपए ले लो, और जब तुम्हारे पास हो, आपकी ये लीला तो चल ही रही, हमें दे देना। कमेटी मालिक ने कहा सेठ जी नहीं, हमें पैसे की भी कोई आवश्यकता नहीं। फिर कमेटी मालिक ने कहा सेठ जी हमारी इज्जत का सवाल, तो बात क्या है, बात तो बताओ। कमेटी मालिक ने कहा सेठ जी हमारी कमेटी में जो रावण बनता है ना, उसकी आज तबीयत खराब हो गई है, और हम चाहते हैं कि हमारी आज रात में जब रामलीला होगी तो उसमें थोड़ी देर के लिए आप रावण बन जाए। सेठ जी ने कही तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब, हम रावण बन जाए? अरे हम कैसे रावण, ये रावण ये तो जो लोग कर चुके हैं वही कर